आप जानते हैं ना कि मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। हाँ। तो गवर्नमेंट मुझे उसके लिए ज़मीन दे रही है और मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम सिर्फ और सिर्फ आप संभालें। कौन है? कोई तो है इस कमरे में। दामाद जी एकदम सही कह रहे थे, तुमको ना वहम हो गया है। नभ ने आपसे कहा कि हमको वहम है। तुम एक बार जाकर ज्योति से मिल लो, वो बहुत गुमसुम और उदास है और सुनैना उसके कान भर रही है। हम दवाई लेके आए? नहीं, दवाई लेके मत आइए। हम ज्योति से मिलके आएंगे ना, तब दवाई भी खा लेंगे। हाँ, तरगनी दीदी हमें बाहर आंगन में ढूंढ रही, लेकिन हम तो यही हैं। हमें याद है, हमें आज भी अच्छे से याद है कि इस कमरे में हमारा अपना सफेद बिस्तर हुआ करता था। आज ये कमरा दीदी ने ले लिया है, तरगनी दीदी ने। ये सिर्फ उनका कमरा है। खैर कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तरगनी दीदी अपनी गृहस्थी के जीवन में बहुत खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ सपना दिखाया। हमारे राजकुमार को दोबारा हमारी जिंदगी में आने नहीं दिया। उन्होंने हमारे राजकुमार को नहीं आने दिया हमारी जिंदगी में दोबारा। हमें आज भी याद है हमारे राजकुमार से हमारी पहली मुलाकात। और उसके बाद आज तक हम अपने राजकुमार की आंखों में आंखें नहीं डाल के देख सके, सिर्फ और सिर्फ तरगनी दीदी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी करने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम खुश हैं, क्योंकि हमारी दीदी अपनी गृहस्थी में खुश है ना, हम खुश हैं। पर उनसे हमारा दुख क्यों नहीं देखा जाता? और हमारी दीदी अपने जीवन में खुश है, क्या उससे हमारा दुख कम हो जाएगा? नहीं ना। ये कमरा हमें सब याद है। ये कमरा, इसी कमरे में हमारा वो सफेद बिस्तर हुआ करता था। और एक दिन हम
यहाँ इसी बिस्तर पे वो फूल भी कह रहे थे कि तरंगी दीदी ने। बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। अब ना तुम राजकुमार को याद करो। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी आपको क्या हो गया? आप ये सब क्यों कर रही हैं? सवाल मत करो, हमको तुम्हारे सवाल चुभते हैं, बहुत चुभते हैं, एकदम कांटों की तरह। जितना का है उतना ही करो। नहीं, हम तरंगी दीदी को कभी नहीं मिलेंगे। वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, कभी नहीं। उन्होंने हमारे प्यार की कभी कदर नहीं की, हमें कभी नहीं समझा। वो अपने आप को इंसाफ की देवी समझती है ना, लेकिन उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे साथ नाइंसाफी की उन्होंने। चाहे जो हो जाए, लेकिन हम तरंगी दीदी को कभी नहीं मिलेंगे। वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, कभी नहीं ढूंढ पाएंगी हमें। ज्योति, ज्योति, गुंजन दीदी, ज्योति कहाँ है? हम नहीं जानते, हमने तो उसको यहाँ पर ही देखा था सुनैना के साथ। तो गई कहाँ? हमको लगता है सुनैना दीदी ज्योति दीदी को अपने साथ ही लेकर चली गई। हाँ, हो सकता है, वो लेके भी जा सकती है। नहीं, सुनैना कभी ज्योति को अपने साथ लेके नहीं जा सकती, और ना ही कभी ज्योति उसकी बातों में आएगी। क्यों नहीं आ सकती उनकी बातों? हमने ज्योति के साथ बुरा किया है ना, उसे उसके राजकुमार से मिलने नहीं दिया, तो उसके मन में भी तो हमारे लिए गुस्सा होगा ही ना। गुस्सा नहीं तरंगी, उसके मन में दुख होगा। हाँ, दुख तो होगा ही। हम नब से बात करेंगे, शायद वो कुछ कर पाए जो कुछ हम नहीं कर पाए ना, वो सब नब करेंगे अब। नहीं तरंगी, जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम ज्योति के दुख को दूर करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें जाकर उससे मिलना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने दुख से दुखी होकर वो अपने लिए कोई और नतीजा तय कर ले। इस सबसे पहले तुमको उससे मिलना ही होगा। हाँ, हम जाएंगे ना, मिलेंगे उससे। हाँ, लेकिन ज्योति दीदी है कहाँ? वो तो पता नहीं। एक काम करते हैं ना, सब मिलके उसे ढूंढते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग बाहर ढूंढो, हम लोग अंदर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलिए दीदी। ठीक है दीदी, आप अपने गृहस्थी के जीवन में खुश रहिए, हम चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? दीदी आप? अब से ये कमरा हमारा है, हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारा रास्ता रोक रही हूँ, क्योंकि अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तरंगी ने सबसे ज्यादा अन्याय तुम्हारे साथ किया है, और उसके बाद हमारे साथ। हमें नहीं लगता कि उन्होंने हमारे साथ कोई अन्याय किया है। हाँ दीदी, हमारे साथ जो हुआ वो हमारी खुशकिस्मती है, और जो वो नहीं कर पाई वो हमारी
वो हमारी किस्मत है। और जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। ज्योति, सबको अपने दुख की भट्टी में मत जलाओ। तरेगनी खुश है, बहुत खुश है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने फर्ज और कर्तव्य को धोखा दिया है। क्या है उनका फर्ज, क्या है उनका कर्तव्य? बताइए, हमें जवाब दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। दीदी, हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले आप खुद को देख लीजिए, खुद से सवाल पूछिए। और हाँ, एक बात और, हम ये अच्छे से जानते हैं कि आपने उनकी गृहस्थी को चुनौती दी है। उनकी ये खुशहाल गृहस्थी आपकी आंखों को खटकती है ना? लेकिन दीदी, हम ये भी जानते हैं कि एक न एक दिन आपकी ये नफरत जरूर हारेगी। हम हारे या जीते, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारे प्यार की जीत कभी नहीं होगी। प्यार तो हार जीत से ऊपर होता है। प्यार में ना हम किसी को हराना चाहते हैं और ना ही किसी से जीतना चाहते हैं। क्या ये कम है कि हमारे राजकुमार आज भी हमसे प्रेम करते हैं? आज भी वो हमारा इंतजार करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि तरगनी दीदी हमारे प्यार के बीच में है, और जब तक वो ना चाहे हम हमारे प्यार को कभी जी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे एहसास पे किसी का जोर भी तो नहीं चल सकता दीदी। और आज भी हम हर पल अपने राजकुमार के साथ जीते हैं। और देखना दीदी, हमें पूरा यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर इतना ही भरोसा है तो तुम चली क्यों नहीं जाती हो? तरेगनी को दिखाई दे जाओ, जाकर उसके गले लग जाओ। दीदी, आप अपनेपन की लड़ाई को कभी समझ नहीं पाएंगी ना। हम जाएंगे, हम तरगनी दीदी के गले जरूर लगेंगे, लेकिन एक बार तरगनी दीदी हमारी तरह तड़पे, हमारे लिए तड़पे, जिस तरह हम उनके लिए तड़पते हैं। हम उनके गले जरूर लगेंगे, लेकिन एक बार उनका भी दिल हमारी तरफ भर जाए, फिर देखना हम उनके पास जाएंगे और जाकर उनके गले लगेंगे। और देखना, उनके गले लगते ही हमारे सारे दुख आंसुओं में पिघल जाएंगे, हमारी सारी शिकायतें मिट जाएंगी। अच्छा, तो तुम महान बहन बनने का खिताब लेना चाहती हो तरेगनी से, है ना? नहीं, हम उन्हें नफरत से जीतना नहीं चाहते। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम ऐसे ही आंसू बहाती रहो और वो जो फूल है ना, उन्हें समेट लो, जाके अपने सफेद बिस्तर पर बिछा दो। याद है जैसे बाबूजी ने तुम्हारे जीते जी तुम्हारी अर्थी सजाई थी, वैसे मरने के बाद तुम अपनी अर्थी सजा लो। ज्योति, ज्योति, ये तो तरगनी दीदी की आवाज है। दीदी यहीं आ रही है, लेकिन हमें कहीं छुपना होगा ताकि दीदी हमें देख ना पाए। वो हमें कभी देख नहीं पाएंगी। दीदी, ये देखिए गुलाब के फूल।
हम आपसे कह रहे थे ना कि ज्योति इसी कमरे में, उसकी तो आदत है इन फूलों से खेलने की। ज्योति ऐसा क्यों करेगी? इस कमरे में होते हुए भी हमारे सामने नहीं आएगी? ज्योति, ज्योति, ज्योति यहाँ क्यों आएगी? दीदी यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी वो? हम जानते हैं वो इसी कमरे में है। यही तो हुआ करता था हम सबका सफेद बिस्तर। हम सब लोग साथ में सोते थे। ज्योति यही है, बस वो हमारे सामने नहीं आना चाहती। हम आपको दिखाई नहीं देंगे, हम आपके सामने नहीं आएंगे, आप हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। ज्योति, ज्योति, जो दीदी, ये देखिए गुलाब के फूल। हम आपसे कह रहे थे ना कि ज्योति इसी कमरे में है। उसकी तो आदत है इन फूलों से खेलने की, क्योंकि उसे वो राजकुमार लगता है। ज्योति ऐसा क्यों करेगी? इस कमरे में होते हुए भी हमारे सामने नहीं आएगी? ऐसा क्यों? नहीं आएगी दीदी, हम उसके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्योति के स्वभाव के बारे में ऐसा क्या जानती हो तुम जो हम नहीं जानते? ज्योति के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानती, लेकिन